तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए क्वेश्चन सेम ही है। क्या है? क्वेश्चन सेम है। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें बोला है परिधि निकालने के लिए और इसमें बोल दिया वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए। बात तो दोनों का सेम ही है। क्या है? दोनों में सेम ही चीज करना है, बस एक में बोला परिधि और एक में बोला है क्षेत्रफल। तो चलिए इस क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले इसको साइड कर लेते हैं। आप क्वेश्चन को पढ़ लिए हैं, क्वेश्चन समझ लिए, क्या करना है इसे और बनाना कैसे देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपको एक त्रिज्या मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखिएगा सॉल्व में कि माना कि नए वृत्त की त्रिज्या, हमें नए वृत्त की त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो नए वृत्त की त्रिज्या हम क्या मान लेते हैं? आर है। क्या है? आर है। क्या ये हम जान गए कि आर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है तथा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि तथा दिया है। क्या है? दिया है, दो आर दिया है। R1 बराबर, एक आर का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और दूसरा R2 का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। बस ये चीज़ हमें दिया है। जब यहाँ से दो चीज़ का मान दिया हुआ है तो अब कोई भी टेंशन नहीं निकालने का। अब सीधे लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल फिर दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ से हम निकालेंगे कि पहले वृत्त का क्षेत्रफल। तो यहाँ से लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे आर का जगह पर R1 हो जाएगा। पाई R1 का स्क्वायर। हमें 1 लेना है, त्रिभुज हमें पहला 1 लेना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा आपका पाई का मान 22/7। तो यहाँ पे 22/7 में हम पाई रहने देते हैं क्योंकि कटने में दिक्कत होगा, इसलिए हम इसको पाई को पाई रहने देते हैं। R1 का मान 8 है तो यहाँ पे हम 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 64 पाई आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 64 पाई सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान निकल के आ जाएगा। उसी तरह से आपको क्या करना है, ये पहले वृत्त का क्षेत्रफल, उसी तरह से आप इसको निकालिएगा दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या निकालिएगा? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि R2। क्या? हमें R2 वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ से लिखिएगा पाई, क्या? पाई और दूसरा का मान है 6। R2 का मान यहाँ पे 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। क्या हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर, यानी कि इसको लिख सकते हैं 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमारे पास पाई त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2, दोनों त्रिभुज का हमें पास मान निकल के आ गया, क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम चलेंगे प्रश्न अनुसार। क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे कि प्रश्नानुसार हमें वृत्त का क्षेत्रफल आर निकालना है, त्रिज्या निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि नए वृत्त की क्षेत्रफल। यहाँ पे लिखेंगे कि नए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो लिखेंगे पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस फिर लिखेंगे दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। क्या? पहले वृत्त का क्षेत्रफल और प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल। अब यहाँ से नए वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आया है कितना? 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और प्लस दूसरे वृत्त का आया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या? ये दोनों हमें पास दिया हुआ है। तो जब दिया हुआ है तो यहाँ से क्या करिएगा, इसको एक स्टेप और लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0, 6 3 1 10, यानी कि 100 पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कट जाएगा। क्या करेगा? पाई से जब पाई कटेगा तो इधर बचेगा आर स्क्वायर बराबर 100। ये जो आर है ये स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा, यानी कि आर बराबर 100 और इसका रूट। तो ये रूट 100 का रूट कितना होता है? 10, यानी कि आर बराबर हो जाएगा 10। क्या हो जाएगा? आर बराबर, यही हमें निकालने के लिए बोला, यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स फिर न्यू क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं।